गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोगों के शुभ शुभ हो और हार्दिक अभिनंदन हो। और मैं क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 1.9 आपको पढ़ाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कृपया आप लोग आराम से इसे समझें और पढ़ें। यह है टॉपिक 1.9 वेन आरेख के अगर इतिहास के तरफ मुख मोड़ा जाए तो अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन, यानी उन्हीं के नाम पर ये वेन डायग्राम है, उन्हीं के आदर्श सूचक के लिए ये वेन डायग्राम कहा जाता है, जिनका जन्म 1834 और निधन 1883 में हुआ था। और इन्होंने यह मैथ का एक अद्भुत योगदान देकर अपना नाम को अमर किया है। इस प्रकार वेन साहब का नाम हमेशा इतिहास के पन्नों से लेकर के मनुष्य के दिलों में भी रहा करता है। वेन आरेख आय चित्र या वृत्त चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है, और इसमें यू का मतलब यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समूचे होता है। इसका हिंदी सार्वत्रिक समूचे यानी यू यानी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह एक आयत चित्र है, यह एक आयत चित्र है और आयत चित्र यू है। इसका मतलब ये हुआ कि यू में ये टोटल है, यू में ये टोटल है, यू में ये टोटल एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, और ए में 2 4 6 8 10 है, यानी यू में ही ये है। तो यू हो गया सार्वत्रिक समूचे, जिसमें सब आता है उसको सार्वत्रिक समूचे कहते हैं। इसके बाद से ए का एलिमेंट हुआ, ए का एलिमेंट हुआ तो ए का एलिमेंट 2 4 6 8 10 है, और यू में सब आ गया, यानी ए उप समूचे यू होता है, ए उप समूचे यू होता है। इसी प्रकार यहाँ भी देखा जाए तो यह एक आयत चित्र है जो यू से द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ए में आप देखिए 2 10 8 है, बी में 4 6 है, और यू में देखा जाए तो यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समूचे में 1 से लेकर के 10 तक है। अच्छा, ए बराबर 2 4 6 8 10, अब बी 4 6 है, तो ए उप समूचे यू है, बी उप समूचे यू है, और बी उप समूचे ए है। तो इस तरह से आप इसको वेन डायग्राम के द्वारा दर्शाया जा सकता है। हाँ, इसके अलावा आप माने ओरल रूप में समझे तो इसको और भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग हैं और पूरा बिहार है, तो मोहन एक बिहार का वासी है। मान लीजिए मोहन एक बिहार का वासी है, ये हो गया बिहार, या इसको यू से डिनोट करिए। हाँ, ये हो गया आपका बिहार यानी मोहन या यम। हाँ, इसके बाद इसमें रवि है। हाँ, रवि है। हाँ, सुमन है, तो रवि है सुमन है, तो आप यू में सब आ जाएगा, यानी एक ये मतलब ये पूरा बिहार का वासी। और यह एक मोहन जो है किसी गांव का है, तो उस गांव में भी बिहार में है, इसलिए यह जो है ये यूनिवर्सल सेट हुआ। और यम हो गया ई। हाँ, और अगर यू लिखा जाए तो ये हो जाएगा आर एम यस हो जाएगा। हाँ, और ये बराबर हो जाएगा केवल यम।
हाँ, तो ये उप समूचे यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चाहे आप बिहार है, बिहार और इंडिया है, तो इंडिया के पूरे राज्य को लीजिए और एक बिहार को लीजिए, तो इंडिया में ही बिहार है, इसलिए इंडिया जो है सार्वत्रिक समूचे हुआ और उसका बिहार जो है उसका एलिमेंट हुआ। तो इस प्रकार से यह कहिएगा तो यह डायग्राम, वेन डायग्राम को इस तरह से दर्शाया जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि यू सार्वत्रिक समूचे यानी यू, यू का मतलब हो गया जितना इसमें एलिमेंट है सब आएगा, ये ए का मतलब ए हुआ। हाँ, तो यू में सब आ गया, ए का इतना होगा, उस प्रकार इस तरह है। तो यह कोई बहुत लेंदी समूचे नहीं है, बिल्कुल आसान है और इसमें पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। यू का मतलब सगरी यूनिवर्सल सेट में ये भी जितना भी हो उसको आप आराम से देख सकते हैं। हाँ, तो आप इसे आराम से देखिए, समझ में आवे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए पहली बार आए हो तो, और लाइक भी कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले करके इसको पढ़ने का समझने का कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत।